नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जन्मों की इस यात्रा को समझने में ज्योतिष हमारी बहुत मदद कर सकता है। वैदिक ज्योतिष कर्म और पुनर्जन्म के दर्शन पर आधारित है। जन्म कुंडली के ग्रह की स्थिति द्वारा व्यक्ति अपने जीवन और कर्म सिद्धांत की स्थिति को काफी गहराई के द्वारा जांच सकता है। कार्य कारण संबंध दर्शन और विज्ञान का अकाट्य नियम है जो जीवात्मा की संपूर्ण यात्रा के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है और ज्योतिष के इस संबंध को और इस यात्रा के उद्देश्य को अत्यंत सटीक रूप से स्पष्ट करती है। इस संसार में प्रत्येक जातक अपने पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों के आधार पर ही इस जीवन को पाता है, अर्थात जन्म लेता है। जातक इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों, क्रियमान कर्मों से अपने भविष्य को सुधार सकता है तथा अपना आगामी जीवन भी अच्छा कर सकता है। इस जन्म में हमारे आने का प्रयोजन हमारी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों के द्वारा जाना जा सकता है। हम इस जन्म में किस उद्देश्य से आए हैं, क्या लिखवा कर लाए हैं, इसकी जानकारी उसके जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह की स्थिति बताती है। दोस्तों, हम वह हैं जो आप अपने पिछले कई जन्मों के कारण हैं और अभी के द्वारा किए गए काम आने वाले कर्मों का निर्धारण करते चले जाते हैं। इस जन्म में हमारे सुख दुख पूर्व में किए गए हमारे वो कृत्य हैं जिनके फल का निर्धारण इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में कर्म के निर्धारण के लिए कुंडली के कुछ भाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। इनमें से विशेष रूप से पंचम भाव, नवम भाव को मुख्य स्थान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त छठा भाव और द्वादश भाव भी इसके अन्य पहलुओं के लिए विशेष होता है। कर्म एक व्यक्ति के कार्यों से उत्पन्न बल है। कर्म के नियम के दौरान न्याय की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अपने अच्छे कार्यों के लिए अच्छा मिलता है, लेकिन अपने पिछले जन्मों में इन अच्छे कर्मों को करने के द्वारा अर्जित गुणों के माध्यम से अपना अच्छा बुरा प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली में संचित कर्म को चौथे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव द्वारा दर्शाया गया है। ये भाव गहरे और छिपे हुए अर्थों और प्रभावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन के आराम, मृत्यु और से संबंधित इन भावों के द्वारा व्यक्ति के कर्मों को जाना जा सकता है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव को धन, दैनिक कार्य, स्वास्थ्य, लेनदारों, करियर और व्यक्तिगत स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इन भावों को देखना होता है ताकि व्यक्ति पर इस कर्म के भौतिक और सांसारिक प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। जन्म और परिस्थितियों की स्पष्ट असमानताओं का कारण तब स्पष्ट हो जाता है जब ये स्वीकार कर लिया जाता है कि आज की हमारी परिस्थितियां पूर्व में लिए गए निर्णयों और कार्यों का परिणाम हैं। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्मों से लाए गए अधूरे लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इस जीवन काल में निपटाने की आवश्यकता है। ये कर्म पंचम भाव पूर्व पुण्य के फलों को दिखाता है। ये लग्न भाव, पंचम और नवम भाव कर्मों के लिए काफी विशेष होता है। दोस्तों, किसी भी जातक के इस जन्म से जुड़े राज को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला, उसकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। जातक की पत्रिका में बृहस्पति ग्रह किस भाव में है, उसकी स्थिति के अनुसार जातक के पूर्वजन्म के कर्म तथा वर्तमान का उद्देश्य पता चलता है। और इस विषय पर हमने पहले ही एक वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर बनाकर रखे, जिसे आप देख सकते हैं। बृहस्पति द्वारा जहां पूर्व जन्मों के कृत्य जाने जाते हैं, वहीं शनि की स्थिति द्वारा भाग्य, कुभाग्य अथवा प्रारब्ध देखा जाता है। और आज हम आपको आपकी कुंडली में स्थित शनि ग्रह की स्थिति से पिछले जन्म के कर्मों और प्रारब्ध के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये बताने जा रहे हैं। प्रथम भाव, यदि शनि और राहु जातक की जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में होता है तो जातक पूर्वजन्म में जड़ी बूटियों का जानकार होता है या चिकित्सा विद्या के जानकार था। वर्तमान जन्म में ऐसा जातक एकांतप्रिय व शांत स्वभाव का होता है तथा इन्हें अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव, शनि या राहु की द्वितीय भाव में स्थिति जातक के पूर्व जन्म में व्यक्तियों के सताने व कष्ट पहुँचने के विषय में बतलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक शारीरिक बाधा में रहता है और इनका बचपन आर्थिक कष्टों में गुजरता है। तृतीय भाव, यदि जातक के तृतीय भाव में शनि या राहु हो तो जातक घर की अंतिम संतान होता है। जातक को पराविद्या का ज्ञान अथवा भविष्य का ज्ञान अदृश्य शक्तियों द्वारा होता रहता है।
ये जातक भूगर्भ वस्तुओं के जानकार होते हैं, कभी कभी भयभीत होते हैं। ऐसा ही शनि राहु के षष्ठ भाव में होने पर भी होता है। चतुर्थ भाव में शनि का होना अपने घर से संबंधित अधिक कर्तव्यों को दिखाता है। इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले जन्म में परिवार की उपेक्षा या परित्याग के कारण इस जीवन में उनके सुख को पाने में कमजोर हो जाते हैं। में भावनात्मक सुख, आराम, सुरक्षा आदि के मामलों में हमें अधिक सहयोग नहीं मिल पाता है। अकेलेपन की भावना बहुत ज्यादा तनाव देगी। इन चीजों से बचाव के लिए ही जिम्मेदार होना होगा। नियमित आध्यात्मिक चीजों के प्रति आस्था रखनी होगी। नैतिकता का सख्ती से पालन करना होगा जिससे शनि कर्म की शुभता को प्रदान करें। इन्हें सर्प भय लगा रहता है, बहुधा ये सर्पों के विषय में जानकारी रखना पसंद करते हैं। पंचम भाव, इस भाव में शनि अथवा राहु पूर्वजन्म में हत्यारा होना बताता है। इस जन्म में ये लोग भ्रमित व संतान संबंधी कष्टों से घिरे रहते हैं, शिक्षा में रुकावटें आती रहती हैं। षष्ठ भाव, वर्तमान में ये जातक भ्रमित अथवा संतान संबंधी कष्टों से घिरे रहते हैं। इनकी शिक्षा में रुकावटें आती रहती हैं। इससे पूर्व जन्म का जातक द्वारा हत्या अपराध के दोष से ग्रसित होना पाया जाता है। छठे भाव में शनि का होना व्यक्ति को बहुत सी चुनौतियों से प्रभावित करता है। शनि मुख्य रूप से बीमार, कर्ज, शत्रु के द्वारा इस घर में होकर प्रभावित करने वाला होता है। शनि का प्रभाव छठे घर में उथल पुथल से डरता है। इनसे बचने के लिए सक्रिय सावधानी बरतनी चाहिए। सप्तम भाव, इस भाव में शनि या राहु पूर्वजन्म में विपरीत लिंग से संबंधित दुर्व्यवहार को दर्शाते हैं, जिससे इन्हें इस जन्म में सामान्यतः जीवन साथी न प्राप्त होकर गैर परंपरा से संबंधित साथी की प्राप्ति काफी देर से होती है तथा दाम्पत्य जीवन कष्ट में ही रहता है। अष्टम भाव, इस भाव में शनि राहु होने से जातक पूर्वजन्म में तंत्र मंत्र करने वाला रहा होता है। यही कारण है कि इस जन्म में उसे अनावश्यक भय लगा रहता है, बहुधा ये मानसिक रूप से ग्रसित पाए जाते हैं। दशम भाव, इस भाव में शनि व्यक्ति का कर्मठ व मेहनती होना बताता है। पूर्वजन्म में इसने घोर यातनाएं पाई होती हैं, जिसके चलते इस जीवन में यह व्यक्ति बहुत सफल जीवन जीता है, परंतु इसकी तरक्की धीरे धीरे ही हो पाती है। द्वादश भाव, ऐसे जातक का जन्म सर्पों के आशीर्वाद से होता है तथा यह अपने गृहस्थान से दूर कामयाब होते हैं। पूर्वजन्म में इन्हें निम्न योनि की प्राप्ति हुई होती है, लेकिन इस जीवन में यह समस्त सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब शनि की स्थिति पहली, चौथी या छठी घर में होती है तो कर्म का सिद्धांत विशेष रूप से काम करता है। शनि की स्थिति जब यहाँ हो तो अपने कर्मों में अब बदलाव की आवश्यकता होती है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।